आई एम वेरी सॉरी, इस वीडियो को आने में 2-3 हफ्ते से ज़्यादा लग गया, बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि इस रिसर्च में 500 से ज़्यादा रिसर्च रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, ब्रोकरेज कमेंट्रीज, इन सारी चीज़ों का रिसर्च में यूज़ किया गया है। एंड आई नो वॉरेन बफे ये 500 पेजेस एक दिन में पढ़ लेते थे और मुझे 2-3 हफ्ते लग गए हैं। बट नाउ दैट आई हैव डन दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सेक्टर जिसकी कंपनीज खुद कॉन्फ्रेंस कॉल में आकर के बोल रही हैं कि हम अगले 4-5 साल तक 60% से ग्रो करेंगे, विच मीन्स अ पोटेंशियल टू टर्न 3 लाख इंटू 30 लाख इन नेक्स्ट 5 to 6 years। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना वील डायरेक्टली स्टार्ट टू द रिसर्च। बस आप एक कंडीशन इस वीडियो में ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस पूरी वीडियो का फॉर्मेट इस तरीके से होने वाला है कि हर एक मिनट के अंदर देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फाइंड द नेक्स्ट मल्टीबैगर ऑफ ए पोर्टफोलियो, क्योंकि पूरे सोलर सेक्टर में 30 से ज़्यादा स्टॉक है। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन सोलर सेक्टर के स्पेस में यू विल फाइंड दीज 5 मेजर वर्टिकल्स। पूरी सोलर की जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन पे हम आते हैं, बट ये जो भी पूरा सोलर सेक्टर का बिजनेस है, यू विल अंडरस्टैंड आपकी कुछ कंपनी सोलर पैनल्स में इन्वॉल्व है, कुछ कंपनी सोलर ईपीसी मतलब सोलर प्लांट्स लगाने में, मॉड्यूल सारे इकट्ठे करके ग्रिड से कनेक्ट करवा करके सीधा बिजली प्रोड्यूस करवाने में, कुछ हैं जो बैटरी बनाते हैं, कुछ हैं जो पावर जनरेशन के सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, और कुछ हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वॉल्व है। सोलर पैनल में हमें ऑब्वियसली पता है ये कंपनीज बड़े बड़े पैनल्स लगाती हैं और ये पैनल्स बना करके बेच देती हैं। हो सकता है ये खुद बना करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये पैनल्स बना करके पावर जनरेशन कंपनीज को बेचती हैं, और पावर जनरेशन कंपनीज अपने प्लांट सोलर ईपीसी कंपनी से बनवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल वारी एनर्जी हमने ले लिया। वारी एनर्जी आता है, साल में बहुत सारे गीगावाट्स के मॉड्यूल्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। इन्होंने मान लो इस साल में 10 गीगावाट सोलर मॉड्यूल बनाए। उसके बाद बीच में जो सारे आपको ईपीसी प्लेयर मिल रहे हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन, जेंसॉल, केपीआई ग्रीन, बोंडाडा, एलएनटी, ये सब आके बोलते हैं कि हम प्लांट लगाएंगे। बट किसके लिए? टाटा पावर को अपना प्लांट लगवाना है, तो इन्होंने बोला कि टाटा पावर हम तुम्हारे लिए प्लांट लगा देंगे। या फिर अडानी ग्रीन्स, उन्हें अपने लिए सोलर प्लांट लगाना है। तो यहाँ पे हमारे ईपीसी प्लेयर आते हैं जो पावर जनरेटर्स, जैसे कि एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू या एनएचपीसी, इन सब के लिए ये लोग सोलर प्लांट लगा करके जाते हैं। बट हमारे इस केस में वी आर ओनली प्राइमरीली गोइंग टू फोकस ऑन दीज 4 की सेक्टर्स, और बैटरी के ऊपर हम स्पेशल फोकस करेंगे क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार चार्ट देखिए 2020 से लेकर के 2026 तक, आप वारी एनर्जीज का चार्ट लगा लीजिए, वेबसॉल का लगा लीजिए, किसी भी सोलर सेक्टर या सोलर पैनल की कंपनी का चार्ट देख लीजिए, उन्होंने पैसा 10 गुना 20 गुना नहीं, 40, 50, 100 गुना तक करके दिया है। और बैटरी एनर्जी भी एग्जैक्ट वही प्लेयर है। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं 30 से ज़्यादा जो इस पूरे सेक्टर में कंपनीज हैं उनमें सही से इन्वेस्ट करने के लिए। 4 स्ट्रैटेजीज हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपने ये क्लासिफिकेशन समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही प्ले करेगी। फर्स्ट इज लार्ज बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स इन सोलर एनर्जी। इसमें मेजर आइडिया आपका अडानी, टाटा पावर और रिलायंस है। ये जो सारी कंपनीज हैं, बाय द वे ये वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन विद द पार्ट 1 वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों सोलर सेक्टर अभी एक अलग फेज में चल रहा है, और अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की जो लिस्ट 2 आई है उससे पूरे गेम में चेंज हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को आप ध्यान में रखना। तो ये जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, दीज आर द सेफर बेट्स जो कहीं आने वाले सालों तक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के चलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अडानी पावर का भी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनेंगे, 13.5 लाख करोड़ की डील साइन हुई है उनकी। बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा कोल माइंस उन्होंने सैंक्शन करी थी कि आपको कोल फील्ड्स हम एलोकेट करेंगे फॉर थर्मल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन। तो सारी बिड्स अडानी ने जीती और वो 13.5-14 लाख करोड़ की है। तो कॉन्टेक्स्ट वो है, ये उस लेवल के कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। सेकंड है एग्रेसिव एंड एम्बिशियस प्लेयर। ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक मेरा पर्सनल फेवरेट पिक है जिसके बारे में मैं आपको काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। थर्ड है डिस्प्रोपोर्शनेट सोलर सेल्स। ये अभी मार्केट में गवर्नमेंट के रूल्स के कारण एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस हुई है जो शॉर्ट टर्म में 3 से 4 गुना के रिटर्न्स, मतलब 1 लाख रुपए का सीधा 4 लाख होने की पॉसिबिलिटी हमें दिखाता है। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जैसा सोलर 2018 से 20 में था, वही सिचुएशन आज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की है। मतलब सोलर से जो भी बिजली प्रोड्यूस हुई, दिन में तो बिजली बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है बट डिमांड नहीं होती। रात के समय में बिजली की बहुत ज्यादा डिमांड होती है बट बिजली उतनी प्रोड्यूस नहीं होती। तो जो भी सन से प्रोड्यूस हो रही है, हमारे मॉड्यूल्स पे बिजली जा रही है, उसको अगर हम डायरेक्टली ग्रिड में ना देते हुए अगर हम बैटरी में स्टोर कर लें और जब रात में बिजली की रिक्वायरमेंट है तब हम रिलीज करें, दैट आइडिया इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि किन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में क्या सोलर कैपेसिटी है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं कल को बोलूँ कि यार वारी एनर्जीज के पास 18 गीगावाट सोलर पैनल बनाने की कैपेसिटी है,
व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन, उसकी क्या वैल्यू है। मैं आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा और मैं आपको इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट दूंगा, ताकि कल को ये जो आप रिसर्च देख रहे हैं, ये रिसर्च आपके अगले 3 से 4 साल के लिए वैलिड रहने वाली। इवन इफ यू स्पेंड 40 मिनट्स ऑफ योर टाइम, इमेजिन 4 साल तक ये रिसर्च रेलिवेंट है। ये इंडिया की करंट एज ऑफ 2026 कैपेसिटी है। हम 172 गीगावाट्स से 210 गीगावाट्स के मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल एग्जैक्टली है क्या, जो आप बड़े बड़े सोलर पैनल्स देखते हैं ना, जिससे एक्चुअली बिजली प्रोड्यूस होती है। और हर एक सोलर पैनल के अंदर अंदर लगे होते हैं सेल्स, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। सेल्स वेफर्स और इंगट से बनते हैं, और वेफर्स और इंगट बनते हैं पॉलीसिलिकॉन से। और इनकी एनर्जी को अगर हम बैटरी एनर्जी में स्टोर कर लें तो दैट इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ इंडियन सोलर चेन। पहले आता है मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर होते हैं सेल, सेल के अंदर होते हैं वेफर एंड इंगट्स, और इसके अंदर होता है पॉलीसिलिकॉन। मतलब अल्टीमेटली ले दे करके जो पूरी केमिस्ट्री है या जो पूरी फिजिक्स है वो पॉलीसिलिकॉन लेयर पे आती है। बट बिजनेस के लिए मॉड्यूल एंड सेल, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडिया की कैपेसिटी कितनी है हमने समझी, लगभग हम मान लेते हैं 200 गीगावाट हम मॉड्यूल्स बना रहे हैं, और हम 27 गीगावाट के सोलर सेल्स बना रहे हैं। वेफर्स और इंगट्स हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बना रहे हैं, 2 गीगावाट नाम मात्र का है, और 1 गीगावाट की ही हमारे पास पूरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बेस में, जो भी बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाली है। बाय द वे कंफ्यूज मत होना, गीगावाट आवर और गीगावाट एक कैपेसिटी है मेजरमेंट की, बट आप इसको अभी के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट मान के चलिए कि हम गीगावाट में ही पूरा का पूरा मेजरमेंट लेकर के चल रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिया सोलर पैनल तो 210 गीगावाट के बना रहा है, बट हमारे पास खुद के सिर्फ 27 गीगावाट सेल है। तो ऑब्वियसली हम माल मंगवा रहे हैं कहाँ से, चाइना से। तो चाइना राइट नाउ, जस्ट गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था ग्लोबल मार्केट का भी आपको आइडिया दूंगा, पूरे दुनिया भर में सोलर की डिमांड इज जस्ट 600 गीगावाट्स। इट माइट सीम कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ, बट मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी पूरी दुनिया पागल हो रही है सोलर को लेके, क्योंकि क्रूड और वो सारे इश्यूज हुए थे ड्यू टू ट्रम्प एंड ईरान एंड एवरीथिंग। बट एवरीवन इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइना। तो पहले इतनी डिमांड नहीं थी, सबने डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसलिए डिमांड इतनी आई। बट आप अगर चाइना की आज की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखोगे, अकेला चाइना खुद 1200 से 1500 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है। तो यू गेट द आइडिया, हैव दिस आइडिया क्लियर इन योर हेड कि चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है, पूरी दुनिया को बस इतनी ही डिमांड है। तो आपने सप्लाई डिमांड समझा होगा, बेसिक कंसेप्ट होता है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड ओके है, तो उस केस में प्राइजेस नीचे गिरते हैं। प्राइजेस किसके, सोलर पैनल के। तो जो कंपनी सोलर पैनल बना रही है उसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है पूरी इंडस्ट्री में कि अब इंडिया के सोलर सेक्टर इतना शाइन कर रहा है। सिंपल सा आइडिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला अगर इंडिया में आपको सोलर मॉड्यूल बनाने हैं तो आपको इंडिया के ही सोलर सेल यूज़ करने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया। तो अब वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज जो इतनी बड़ी कैपेसिटी रखते हैं 172 गीगावाट की, कि हम तो इतना प्रोड्यूस कर देंगे, उन्हें कंस्ट्रेंट आ गया कि नहीं जी, आपको सोलर सेल खरीदने पड़ेंगे, या तो इंडिया से दूसरे प्लेयर से खरीदो या तो खुद बना। तो जो इतनी बड़ी मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट यूजलेस है अगर आप खुद का सेल नहीं बना पा रहे। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब यहीं पे मेन अपॉर्चुनिटी आती है कि डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे, डोमेस्टिकली सप्लाई शॉर्टेज, पूरा दुनिया तो 600 गीगावाट मांग रही है, और आज इंडिया चाहता है कि आप एक साल में 60 से 100 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करो एनुअली। बट आपके पास सेल बनाने की कैपेसिटी 27 गीगावाट है। बाय द वे ये भी पूरी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जब बनता है तो 80 to 90% ही क्लीन निकलता है, बाकी सब डैमेजेस में लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, आपको भी पता है, स्पिलेजेस होते हैं, डिस्ट्रक्शन होते हैं अलग अलग प्रकार से। तो आप इफेक्टिवली तो मतलब 22 से 25 गीगावाट की कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो दैट इज दी ओनली सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इस स्लाइड में मैंने टाइम ज्यादा लिया, बट दैट गिव्स यू एन आइडिया कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वी मूव ऑन हेड। आपने पूरा समझा कि सेल वाई दैट इज अ बॉटलनेक एंड वाई दैट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी की सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस सेल की वजह से। सेल टेक्नोलॉजी भी, दिस इज अ वेरी स्मॉल स्लाइड। 3 टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट HJT, हेटेरोजंक्शन ट्रांजिस्टर, टॉपकॉन एंड पर्क। ठीक है, ये सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट, सबसे चीप है, बट सबसे लेस एफिशिएंट है। मतलब है तो तीनों सोलर पैनल, बट सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट आएगी तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये मिडिल अमाउंट की, और ये सबसे कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप अगर घर में रूफटॉप लगाते हो तो आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए।
आपको एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट यूज केस नहीं है, या आपने सैटेलाइट नहीं भेजी है स्पेस में कि एनर्जी के लिए आपसे सोलर पैनल पर डिपेंड करो, तो आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जो भी घर में मॉड्यूल्स लगते हैं उसमें पर्क का यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक सिंगल ईयर में 120% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, और प्रॉफिट्स में भी वो इसी के बेसिस पे दिखाई है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉपकॉन मेजॉरिटी इंडस्ट्री इसी टेक्नोलॉजी पे चल रही है। पूरी दुनिया भर में 80% लगभग आप मान के चलो कि टॉपकॉन ये टेक्नोलॉजी है, इसमें छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं। एंड लास्ट में है एचजेटी। बाय द वे क्रेडिट टू रिलायंस, इन्होंने भले ही चाइना से मंगा के टेक्नोलॉजी बना ली इंडिया में, बट एचजेटी इकलौते यही है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ रिलायंस बनाता है। सबसे महंगी ऑब्वियसली ये वाली, इसलिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट में भी सबसे ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगी। मिडिल पे ये आती है और यही सबसे ज़्यादा कमर्शियली वायबल है। अगर किसी को बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं तो ये वाले लगाएंगे, और धीरे धीरे करके जो पर्क टेक्नोलॉजी है ना, इसको सिर्फ आपके जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड के ऊपर जो रूफ होती है, रूफ के ऊपर ही लगाना वायबल, फिजिबल, प्रैक्टिकल समझा जाता है। बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आप टॉपकॉन यूज़ करते हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर एक कंपनी है जो सिर्फ पर्क पे टिकी हुई है तो वो फ्यूचर लुकिंग नहीं है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आई वांट यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन हियर, क्योंकि यहीं पर से ही हमें पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसा मैंने आपको बताया था, एक रिक्वायरमेंट कर दी कि आपको सोलर सेल्स इंडिया से ही लेने। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट। कल को किसी को भी अपना सोलर पैनल का बड़ा सा फील्ड लगाना है, कल को अडानी को लगाना हो, अंबानी को लगाना हो, गवर्नमेंट का रूल सिंपल है, अगर तुमने मॉड्यूल लगाया वो इंडिया में बनना चाहिए। ये थी ALMM 1, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स 1, ये काफ़ी पहले आ चुकी थी। अब आई है ALMM 2 कि अगर तुमने मॉड्यूल लगाया बट वो उसमें सेल चाइना का था तो वो अलाउड नहीं है, तो आपको सेल भी वहाँ के लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं DCR, डोमेस्टिक कॉन्टेंट रिक्वायरमेंट। तो ये मैंडेटरी जब से हो गया, यहाँ पर से आपको सप्लाई डिमांड का मैंने इक्वेशन पहले समझा दी। इसी के साथ साथ आपने अडानी का स्लो डाउन देखा, मैं समझाता हूँ, आई विल गिव यू कॉन्टेक्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और यहाँ पर विक्रम सोलर हेड्स अप, इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मार्केट इनसाइट्स है ना, आप यहाँ पे एक एक करके ध्यान से समझना है, ठीक है। मैंने टॉपकॉन का ही एग्जांपल लिया है मेजरली, क्योंकि टॉपकॉन 80% मार्केट केटर करता है। टॉपकॉन या पर्क आप रफली समझ लो, DCR, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वाले सेल 11 से 15 रुपए पर वॉट के हिसाब से चार्ज कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप जो दूसरे सेल्स देखोगे जो चाइना से आते थे, नॉन DCR सेल्स, वो इससे सस्ते में बिकते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी कम है। तो जो कंपनी सेल की तरफ मूव करेगी उसको काफ़ी बेनिफिट है। और जो प्रीमियम एंड, देखो मैंने बताया था टॉपकॉन में भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट होते रहते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट एट एनी गिवन पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी धीरे धीरे करके सोलर कम कर रही है, आप सिल्वर कम कर रही है। तो आप सोचते होगे कि यार सिल्वर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया कंडक्टर है, बट आप ये समझो कि सोलर पैनल में ये है पूरे फोटोवोल्टिक्स, यहीं पर ही पॉलीसिलिकॉन की लेयर बैठी हुई है, यहीं पर ही एक्चुअली सनलाइट आ रही है। और जो सिल्वर है ना, सिल्वर उस करंट को कलेक्ट करता है, तो जितना पतला सिल्वर होगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी, उतना कम कॉन्टैक्ट रहेगा, सिंगल बस बार, जीरो कॉन्टैक्ट बस बार, ये टेक्नोलॉजी से अलग अलग। तो जो प्रीमियम एंड टाइप है, मतलब दैट इज मोर एफिशिएंट टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, बट आई वोंट गो इनटू लॉट ऑफ डेप्थ। बट आप ये समझो कि मार्केट की इनसाइट्स है, इसी के बेसिस पे अगर आप कभी भी कोई भी कॉन कॉल खुद से पढ़ोगे, ये कभी भी कंपनी अगर ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, प्रीमियर एनर्जीज के केस में हम ये सब देखने वाले हैं, वारी के केस में हम ये सब देखने वाले हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ आप ये देखो, जो मैं आपको वापस बार बार बोल रहा था क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल्स वाई आर दे इंपॉर्टेंट। आप मॉड्यूल से सेल, सेल से वेफर्स, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मार्जिन ना सेल में। इवन दो पॉलीसिलिकॉन वाली जो लेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलीसिलिकॉन के बिना कुछ भी नहीं चलेगा, बट जो कंपनी पहले सिर्फ मॉड्यूल बनाती थी, अगर वो सेल्स में घुसेगी वो ज़्यादा मार्जिन कमाएगी, उसको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्जिन भी इनमें सबसे ज़्यादा है। और आप ये नंबर अगर दिमाग में बिठा लोगे, क्योंकि बार बार हमेशा ये होता है ये गीगावाट, 2 गीगावाट, 10 गीगावाट का प्लांट का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है, अगर आप रफली दिस इज द रेवेन्यू, तो अगर आप सेल बना रहे हो और आपकी 1 गीगावाट सेल बनाने की कैपेसिटी है, तो आप उसका रेवेन्यू ट्रांसलेशन अगर समझो कि आप 1 गीगावाट का प्लांट डालते हो, आप 1100 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए कमा सकते हो अगले 3 से 5 साल के लिए। मतलब हर साल इतनी अमाउंट आप कमा सकते हो विथ 1 गीगावाट। तो जिसने 10 गीगावाट का प्लांट डाला, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और वो 11,000 करोड़ से लेकर के 15,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी पे बैठा है। इसलिए DCR सेल, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सेल, आर द बिग डील। नाउ नेक्स्ट इज अडानी स्लो डाउन। आप यहाँ पे देख, फाइनेंशियल ईयर 2016 300 मेगावाट पे बैठे थे अडानी जी, आज ऑलमोस्ट 20,000 मेगावाट, यानी कि 20 गीगावाट की उनकी टोटल रिन्यूएबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अडानी जी ने जो इतनी रैपिड राइज करी है ना, दिस वाज ऑल ड्यू टू नॉन DCR। मतलब इंडिया जो है
मॉड्यूल तो बहुत जल्दी बनाना सीख गया कि हम मॉड्यूल बनाएंगे, बट उसके लिए जो सेल चाहिए वो सेल कहाँ से आ रहा है? चाइना से। तो वो जो सारी उन्होंने मैसिव 20-30 गीगावाट की जो कैपेसिटी खड़ी करी है, अब यहाँ पर जो हर एक साल जंप देख रहे हो, ये 3 गीगावाट जंप कर गया, ये इधर एक गीगावाट, फिर इधर 6 गीगावाट। तो इधर जो इन्होंने 3 गीगावाट ले लिया, 6 गीगावाट ले लिया, मतलब इतनी बड़ी कैपेसिटी बहुत बड़ा होता है। हमने रफली समझा था मॉड्यूल में आप थोड़ा सा और प्राइस कम कर दो, बट 1 गीगावाट रफली 1000 करोड़ का था सेल में। तो आप ये समझ लो कि इतनी जो मैसिव ग्रोथ है कैसे आई? चाइना से सस्ते सेल्स मंगाए और यहाँ पे मॉड्यूल लगाया। इनफैक्ट उन्होंने तो मॉड्यूल भी चाइना से मंगवाए थे, फिर जब सरकार के रूल्स वगैरह, उनकी गलती नहीं है, एवरी बिजनेसमैन इज डूइंग दिस, बट इंपॉर्टेंट ये है उस लेवल की जो ग्रोथ थी वो अब नहीं आने वाली। अब अडानी भी जो है वो थोड़े स्लो डाउन में आए हैं, अगले 1-2 साल उनका मामला शांत रहने वाला है। धीरे धीरे करके उन्होंने काफी बड़ी कैपेसिटी ग्रो कर ली है और वो पूरी कैप्टिव है। मतलब अडानी एनर्जीज ने या अडानी इंटरप्राइजेस ने जो भी ये सोलर प्लांट्स लगाए, इतने बड़े बड़े, जो पेरिस से 4 गुना बड़ी साइज़ के हैं, स्विट्जरलैंड से 4 गुना ज़्यादा बड़े एरिया में उन्होंने सोलर प्लांट डाला है। इसका अब जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई, बट ऑल दैट इज़ कैप्टिव। मतलब वो सीधा अडानी एनर्जी के थ्रू उसकी बिजली बेचने वाले और पैसा बनाने वाले, ये पूरी उनकी बिजनेस साइकिल है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड नाउ। यहाँ पे विक्रम सोलर एक, इफ़ एनीथिंग, अगर आप किसी एक कंपनी की कॉन कॉल सुनना चाहो, पढ़ना चाहो, क्योंकि मैंने जो 500 पेज पढ़े, आई अंडरस्टैंड यू वुड नॉट वांट टू स्पेंड दैट मच टाइम, बट विक्रम एनर्जी के एटलीस्ट कॉन कॉल पढ़ो, बहुत इंडस्ट्री लीडिंग इनसाइट्स हैं। सो दे क्लियरली से कि मार्केट स्टैंड पॉइंट से नॉन डीसीआर नियर टर्म में बिजनेस है। मतलब आपने जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं पुराने चाइना से आए हुए सोलर सेल्स के, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, उसमें तो पैसा है, बट आगे चल करके आपको डीसीआर की तरफ ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और विक्रम सोलर खुद इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। एंड इनका खुद का प्रोडक्शन, क्योंकि मेनली अलाइंड नॉन डीसीआर मार्केट में था, इन्होंने 2 गीगावाट की प्रोक्योरमेंट डील साइन करी और अभी खुद का सेल प्रोडक्शन रैपिडली वो ट्राई कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट मैंने ये क्यों कवर करवाया, आपको एक रफली आइडिया लगे कि आगे गोइंग फॉरवर्ड 80 गीगावाट ऑफ ग्रैंडफादर्ड नॉन डीसीआर, मतलब जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन हो गए हैं उनको सरकार अलाउ करेगी, उनको ग्रैंडफादर्ड बोला जा रहा है। 80 गीगावाट का प्रोजेक्ट है अगले 2 साल तक पुराने वाले, और लगभग 28 गीगावाट लाइव यूटिलिटी स्केल डीसीआर टेंडर्स अगले 2 साल के लिए इनको दिख रहा है कि इतनी कैपेसिटी लग रही है, अलग अलग स्कीम, अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग बिजनेस सेगमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग सेगमेंट भी डिस्कस कर लेंगे, बट दिस इज वन डीसीआर वर्सेस नॉन डीसीआर। इसके बाद ग्रोथ की कमेंट्री इन्होंने दिया, कितनी ग्रोथ आई है। आई वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर, बट आप यहाँ पे देखो कि क्यूमुलेटिव इंस्टॉलमेंट 150 गीगावाट, 53% ऑफ 283 नॉन फॉसिल फ्यूल बेस। मतलब जो हमने इंडिया ने आज़ादी से लेकर के अब तक जितना थर्मल एनर्जी, जितना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लगाए, उसका 50% ऑलरेडी हमने पिछले 6-7 साल में सोलर से लगा दिया। 150 गीगावाट हमने अचीव कर दिया, इतना इंस्टॉल्ड है हमारे पास रिन्यूएबल सोलर प्रोडक्शन की। तो दैट इज कॉन्टेक्स्ट कि हम इस रेट से ग्रो करें, और 87% से हमने ग्रो किया है, ऐड किया सोलर। उसके बाद लिमिटेड मार्केट नॉट एन इनफाइनाइट गेम, अगर ये समझ लिए तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों सोलर रिस्की भी है, बट शॉर्ट टर्म की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हर एक कंपनी अपनी सोलर कैपेसिटी ऐड कर लेगी। कल को वारी बोलेगी मेरे पास 50 गीगावाट है, प्रीमियर बोलेगा मेरे पास 50 गीगावाट है, अडानी बोलेगा मेरे पास 50 है, सबने बोल दिया मेरे पास 50 गीगावाट है। इंडिया की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 गीगावाट पहुँच गई, डिमांड ही नहीं है, प्राइस क्रैश होंगे। तो इसलिए मार्केट सैचुरेट होगा। कहाँ पे सैचुरेट होगा? इन्होंने एक रफली एस्टिमेट दिया है 80 से 100 गीगावाट की एनुअल डिमांड हमारे पास आने वाली है। और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ जो स्टेबल एक जनरल थ्रेशोल्ड एक्सेप्टेंस है कि जो प्लेयर जितना एफिशिएंटली अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, जो प्लेयर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को जितना एफिशिएंटली चलाएगा, उतने ज़्यादा कैपेसिटी में हमें कोई देखने को मिलेगा कि मार्जिन इंप्रूव होंगी, और वही प्लेयर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत कट थ्रोट मार्केट है। इवन इफ यू लुक एट व्हाट हैपेंड इन चाइना, सारे बड़े प्लेयर्स ने अपनी कैपेसिटी बहुत रैपिडली एक्सपांड कर दी, सबने बोला मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। व्हाट हैपेंड? प्राइसेस क्रैश्ड, प्राइस क्रैश हो रहे हैं। अब आपने इतना सारा सोलर की इन्वेंट्री बना दी, आपने बहुत सारे मॉड्यूल बना के रख दिए, आपने बहुत सारे सेल्स बना के रख दिए। अमेरिका ने बोला हमें तुमसे नहीं खरीदना, यूरोप ने बोला हम हमारा खुद का बनाएंगे, हम तुम्हारी सप्लाई चेन पे भरोसा नहीं करते। तो ये जो सारा माल पड़ा हुआ था वो पड़ा रहा, एंड उन्होंने काफ़ी सारा डेट ले रखा था। तो इंडस्ट्री चाइना में कंसोलिडेशन की स्टेट में आ रही है। तो आपकी स्क्रीन पे जो आपको चार्ट दिख रहा होगा कि सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्रैश हुए हैं हिस्टोरिकली, उसका 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूशन प्योरली चाइना को जाता है। एंड इफ यू लुक एट इट, द प्राइस आर नाउ स्लोली स्टार्टिंग टू स्टेबलाइज एंड इंक्रीज, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द इंटरनेशनल सोलर पैनल्स एज वेल। बट आप ये समझो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी सारे बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो छोटे छोटे प्लेयर्स को खरीद रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अब जो अंधा कंपटीशन हुआ करती थी वो कम हो रही है, क्योंकि कंसोलिडेशन आया, सबको समझ में आ रहा है कि इतने सस्ते सोलर बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है,
जमा करके रखो, इंडस्ट्री कंसोलिडेट करो। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इनका इंटेंशन ये है कि सेक्टर जो है 80 to 100 गीगावाट पे स्टेबलाइज हो जाएगा, कि इतनी की कैपेसिटी होगी, एंड दिस कैपेसिटी विल बी हेल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ सीरियस फुल स्टैक प्लेयर्स एंड द टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ सिमिलर नंबर। ठीक है, आप एक बार को जो अपने पूरा मोबाइल सेगमेंट है, मोबाइल नेटवर्क सेगमेंट, मतलब 3 ही प्लेयर है टेलीकॉम में, वोडा आइडिया है, एयरटेल है और जियो है, तो यही 3 प्लेयर बचे। इतना बड़ा मार्केट है फिर भी 3 प्लेयर बचे, क्योंकि मार्केट सेचुरेट हो गया। बहुत लंबी कहानी है, डायनेमिक्स अलग अलग है। उधर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन थी, इधर इतनी ज़्यादा नहीं है। मॉड्यूल्स में है, सेल्स में नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एडवांटेज है। बट विद दैट मैं आपको एक लास्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्री दे रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जैक्ट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। बेस्ट बैटरी एनर्जी सेगमेंट, आप ये समझो आज जो 1 गीगावाट आवर पे बैठा हुआ है कैपेसिटी, उसको 320 गीगावाट आवर पे जाना है, मतलब 320x की ग्रोथ आने वाली है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस सेगमेंट पे आप इस पर ध्यान दो। सोलर दिन में काम करता है, रात में नहीं। आपकी ग्रिड स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे उसके लिए भी आइडिया है। आपको ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए ना, ये जो सारे आप रिन्यूएबल सोच रहे हो, पूरी ग्रिड में आप रिन्यूएबल या सोलर नहीं भर सकते, आपको थर्मल रखना है। बट रात में अगर आपको पूरी, अब आप रात में तो अचानक से सोचो कि नहीं यार मैं मेरा थर्मल रैंप अप कर दूँ, तो आपको कैपेसिटी तो बिल्ड करके रखनी पड़ेगी। तो इसलिए सनलाइट जो भी आ रही है आप उसको बैटरीज में स्टोर करके रखोगे इन द लिथियम आयन सेल्स, और फिर आप धीरे धीरे करके जब भी पीक डिमांड आएगी तब आप उसको रिलीज़ करोगे, तो ग्रिड भी स्टेबल होगी। बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड है। बट आप मेन बिजनेस प्रॉफिट सेगमेंट में आप ये ध्यान रखोगे 320 गुना की ग्रोथ अभी भी हमारे पास पेंडिंग है। और जैसे सेल के लिए आया है ना मैंडेट कि सेल आपको इंडिया वाले ही बनाने हैं, बैटरी को लेकर के भी आएगा ही आएगा, आना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। आप ये देखो कि इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स को कितने बढ़िया से प्रोटेक्ट कर रखा है। अदरवाइज अगर BYD की जो चीप हाई क्वालिटी कार्स इंडिया में बिना टैरिफ बिना ड्यूटी के आ पाती, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट फॉर टाटाज एंड महिंद्राज। एंड नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि मार्केट डायनामिक्स पूरा गेम किस चीज के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हम जिस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उसमें अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पैसे को 8 गुना 10 गुना बनाने की, ये किस प्लेयर में। हमने ये समझ लिया कि अपॉर्चुनिटी तो। अब वील टॉक अबाउट द फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स। मतलब कौन सी कंपनीज हो गया इसमें आता है टाटा पावर, एंड देन वी हैव अडानी ग्रीन एनर्जी, एंड देन वी हैव रिलायंस। अब रिलायंस की प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने सेपरेटली अपना कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर ये कोई सेगमेंट रिलीज नहीं कर रखा है, उन्होंने मार्केट में लिस्ट नहीं कर रखा है, तो इसलिए हम रिलायंस को बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, बट हम टाटा पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। द फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज टाटा पावर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि टाटा पावर तो टाटा की कंपनी है, पावर भी बनाती है, अपने सोलर पैनल सोलर सेल्स खुद बनाती है, बहुत बढ़िया, इट इज गोइंग टू ग्रो वेरी मच। बट रियलिटी ये है कि वो बहुत धीरे धीरे ही ग्रो करने वाली है। द रीजन इज सिंपल, आपकी स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं ना, टाटा पावर ब्रॉडली अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। पावर जनरेशन मतलब थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल, खुद से एनर्जी जनरेट करेगा। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व है, मतलब बिजली तो बना दी है, उसको घर तक पहुंचाना। तो बॉम्बे, दिल्ली, ओडिशा, ये जो सारे प्रीमियम सिटी बने, बॉम्बे में मेरे रीजन में भी टाटा पावर है, अडानी पावर है और सरकार की बिजली है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर सकते हो रिलेटिवली कंपेयर टू गांव वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे ना आपको किसानों को सस्ती बिजली देनी पड़ती है, सरकार की पॉलिसी है। तो अब सरकार आपको रिइंबर्स करेगी, बट कब करेगी कब नहीं करेगी झंझट ही नहीं। सीधा यहाँ पे शहर में आओ, बिजली बेचो, बढ़िया पैसा बनाओ। देन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, रूफटॉप सोलर, सोलर EPC, EV चार्जिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो खुद के सोलर मॉड्यूल्स भी बनाते हैं। किसी और को अगर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाने सोलर के, तो उसके लिए सोलर पार्क्स बना देंगे, सारा ये सब करते हैं। बट इन सारे बिजनेस सेगमेंट का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ एंड दीज आर द कंजर्वेटिव नॉर्मल एक्सपेक्टेड नंबर, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा हाइप अप कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा अंडर प्ले भी नहीं कर रहा हूँ, इतने की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिन्यूएबल में 10 से 15% की ग्रोथ, सोलर में 20 से 30% इनिशियली, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी। रूफटॉप में 15 से 25, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 to 15%, EV चार्जिंग देयर इज नो डिफाइंड मॉडल या रेवेन्यू नंबर के अच्छा इतने से ग्रो करेगा। थर्मल में 0 से 5%, ये भी थोड़ी अपर साइड है। ये अज्यूम कर रहा है कि NTPC, ONGC इन सब का भी ना धीरे धीरे करके मार्केट, NTPC प्राइमरीली मार्केट शेयर खाएगा।
वरना खुद से थर्मल में इतनी कैपेसिटी एक्सपांशन, इतने आप वो मत सोचिए कि सरकार भी एक्सपांड करेगी, प्राइवेट प्लेयर भी करेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। तो टाटा पावर में ना चार्ट पे तो आएंगे ही, बट एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बताता हूँ। बिकॉज टाटा पावर इज अ वेरी गुड लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप का पैटर्न ये होता है, सरकार की पॉलिसी आएंगी, ये बिजनेस साइकिल आएंगी, 3-4 साल चढ़ेंगे, फिर मार्केट साइकिल में घूमेंगे। तो व्हाट यू सीइंग राइट नाउ, यू सॉ अ वेरी वेरी गुड रैली, ठीक है। तब तक यहाँ पे ग्रोथ नंबर काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ग्रोथ आई है दैट इज 150%। टाइम लगा, 1.5 साल लगा, बट 150% मतलब पैसा डबल। बट उसके बाद से इस प्राइस पॉइंट से देख लो, दिस वॉज 2024 Feb 24, और अभी यहाँ पे आप करेंटली उसी प्राइस पे हैं। तो ऑलमोस्ट आपको 2.5 ईयर्स हो चुके। आपने करीब 20 महीने 18 महीने से आपने 30 महीने से कोई ग्रोथ नहीं देखी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस। तो व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी, कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है। तो ये एक स्क्रीनर करके वेरी गुड वेबसाइट, आप यहाँ पे टाटा पावर सर्च कर दीजिएगा, यूल गेट द इन्फॉर्मेशन। हम जाएंगे यहाँ पे पी रेशो में, ठीक है। वील सी पी रेशो प्राइस टू अर्निंग प्राइस को अर्निंग से डिवाइड कर दो, यू गेट एन आइडिया कि अर्निंग के कंपैरिजन में कितना महंगा स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे जब भी चार्ट में ना आपको लोकल मिनिमा दिखता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 28, ये वाला लेवल। तो मैं ना आपको एक बार लाइन बना करके दिखा देता हूँ। आपको ये वाला जो लेवल दिख रहा होगा, दिस लेवल, दिस इज द लेवल। यहाँ पे आपको रफली दिस इज 27-28 वाला लेवल। तो इस केस में जब पी रेशो इस 28 के पी पे स्टॉक आ जाएगा, अभी करेंटली चल रहा है 33.5, तो यहाँ से आप मान के चलिए कि लगभग आपके पास 10% 15% जब गिरेगा तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पी रेशो हमें देखने को मिलेगी। अब या तो स्टॉक की अर्निंग बढ़ जाए तो पी रेशो गिर जाएगा, तो उस केस में कंफर्टेबल वैल्यूएशन हो गई, या फिर स्टॉक का प्राइस गिर जाए। इन ईदर केस द ओनली रिस्क इज कि स्टॉक का पी रेशो अप्रैल 23 में इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका था। बट ये किस वजह से गया था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, तो अर्निंग काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी थी, वो तो है ही। बट एट द सेम टाइम मार्केट को ये समझ में आया था कि अच्छा रिस्क है, क्या रिस्क है, ओवर सप्लाई की रिस्क है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया टाटा पावर का। तो आइडियली एट व्हाट लेवल्स कैन वी थिंक, अगेन आई एम नॉट सेइंग वी हैव टू बाय, आई एम सेइंग कि एक बार जब प्राइस 355 के लेवल के आसपास दिखे तब एक बार को आप कंफर्टेबली सोच सकते हो कि अच्छा अगर एंट्री नहीं बनाई है तो देन वी कैन थिंक अबाउट एंट्री, अदरवाइज ये बहुत लंबा घुमा करके रख सकता है। तो ये तो हो गया टाटा पावर। उसके बाद फिर अडानी एनर्जीज की अगर अपन बात करें, अडानी ग्रीन मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था कंटेंट, बिकॉज अडानी ग्रीन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, क्योंकि ये पैसा बहुत बनाने की अपॉर्चुनिटी देती है, बट यू हैव टू बी वेरी केयर। तो इफ यू गो टू अडानी ग्रीन यू सी इसका पी रेशो 136 चल रहा है, डजंट जस्टिफाई एट ऑल। कितना भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी ग्रोथ कर ले, अब ये देखो मतलब हाउ कैन यू जस्टिफाई 136 का पी, दिस इज आफ्टर ये अपने हाई से 50% डाउन है, लाइफ टाइम हाई से स्टॉक 50% डाउन है, उसके बाद भी पी रेशो 136 है। और आप एक बार को जाकर के रेवेन्यू ये वो सब देखो, दिस इज द क्वार्टरली रेवेन्यू, दिस इज द एनुअल रेवेन्यू, 9,200 करोड़ 12,900 करोड़, इस रेवेन्यू पे आपको इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। बट इसका आप अगर हिस्टोरिकली पी रेशो जाकर के देखोगे, हिस्टोरिकली पी रेशो के कंपैरिजन में अभी काफ़ी सस्ते भाव पे ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी देखोगे, ठीक है, पी रेशो 136 है, आप थोड़ा सा नीचे जाओ और आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा, 62% प्रमोटर्स, 11% FII पकड़ के बैठे हैं, DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.5% पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। पब्लिक में इन दोनों ग्रुप के थ्रू उन्होंने 13.5 और 3.5 मतलब इफ़ यू एडेड अप 14% उन्होंने यहाँ से एक्वायर करवा रखा है। तो जो 22% पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें से 14% कैप्टिव है। तो जो 6% की होल्डिंग है, 6% की होल्डिंग में ही पूरा गेम चल रहा है, 6% की होल्डिंग में ही लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इसको बोलते हैं बहुत कम फ्री फ्लोट मार्केट में एक्चुअली अवेलेबल होना। इस वजह से प्राइस को आराम से इन्फ्लेट किया जा सकता है बहुत लंबे टाइम तक। दबानी जी जो डिमांड की उन्होंने भी स्ट्रैटेजीज अपनाई है, ये इलीगल नहीं है, नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट इंडस्ट्री में होता है, तो हम इसलिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट गुड टाइम टू बाय, रेयरली कभी होता है कि इतना ज़्यादा गिरे, हिंडनबर्ग और उन सब की वजह से गिरा हुआ था, बट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई वुड से रिस्क मत लेनी। आप एक बार को अगर आपने यहाँ पे खरीदा बहुत बढ़िया जी, आपने सीधा यहाँ पे 140% रिटर्न बनाया। बट अगर आपने यहाँ खरीद के बैठे, आपका सीधा 60% कैपिटल वाइप आउट हुआ है। आइडियली 200 EMA के आसपास लेना एक बार को एक सेंसिबल सौदा हो सकता है। नीचे आने दो जब क्रैश होता है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे ऑपरेट करना है। इस पे ऑपरेट ही क्यों करना है कि अडानी के पास इतना बड़ा जो मुंद्रा पावर प्लांट है जो सिंगापुर से 4 गुना बड़ा है, वो सारा का सारा
अडानी एनर्जीज को ही एनर्जी सप्लाई करेगा। वो सारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो अडानी इंटरप्राइजेस के थ्रू हुआ है। अडानी पावर उसको ट्रांसमिशन वगैरह करवा देगा, बट अडानी ग्रीन एनर्जीज है जो उसकी एनर्जी प्रोडक्शन में पूरा केटर कर रहा है। तो ये क्लोजली रिलेटेड बिजनेस है, बट जो भी पूरी कैप्टिव पावर, सस्ती पावर आ रही है, इन्हीं के पास है। और इसके साथ हमारा पहला सेगमेंट कंप्लीट हो गया और हमने 2 स्टॉक्स इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए, अडानी ग्रीन एनर्जीज एंड टाटा पावर। इसके बाद अब हमारा दूसरा प्रोबेबली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एग्रेसिव हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो इंडिया की एक्चुअल सोलर कंस्ट्रक्शन, सोलर ईपीसी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स, वेफर, इंगट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्पेस, इन सारी बिजनेस सेगमेंट्स में अपना बेस्ट कर रहे हैं। दे आर एट द टॉप नॉच इनोवेशन, दे आर द टॉप नॉच बिजनेस साइकिल्स, दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड। कोई यूएस तक में जाकर के बेच रहा है और यूएस में बेचना बहुत मुश्किल है, उन्हें चाइना से एकदम दूर सप्लाई चेन चाहिए, तो उन्होंने ओमान में अपनी पॉलीसिलिकॉन सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करी है वायरी एनर्जीज ने। तो उनके बारे में बात करेंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज मैं ऑलरेडी अराउंड 1 घंटे का कंटेंट कैप्चर कर चुका हूँ, जिसमें से शायद 30-40 मिनट का वीडियो फिल्टर आउट होगा, बट मेरा गला दुख रहा है। तो आई प्रॉमिस, नो मैटर व्हाट, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 1-2 दिन में लाता हूँ, नहीं ला पाया। ये सब पूरी रिसर्च इज कम्प्लीट। मैं फॉर श्योर टुमारो एट नाइट अराउंड 2-3 बजे तक आई डिलीवर अनदर वीडियो। और उसके बाद हमारा ये जो भी पूरा सोलर सेक्टर है, सोलर सेगमेंट है, पूरा कवर हो जाएगा। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपने सारा ब्रह्माई सारी चीज़ें समझ ली और जानबूझ करके मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा गला उस स्टेज पे पहुँच गया है कि मैं अब और नहीं बोल सकता, तो आई अपोलोजाइज। बट इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द पीपीटी डायरेक्टली, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट इफ़ यू वांट मी टू शेयर द पीपीटी। बट जिस डेप्थ में मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी रिसर्च हर एक इंडिविजुअल प्लेयर वेबसॉल के बारे में करी हुई है। वी हैव विक्रम सोलर, जिसके बारे में मैंने एक का कॉल पढ़ रखा है। तो ऑल दीज थिंग्स आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम गोइंग थ्रू, एंड उसके बाद जा कर के हम इंसोलेशन एनर्जी, सोलेक्स, कंपेरिजन सेगमेंट, पूरा रेशियो एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी चीज़ें हमने कवर करी इन द रिसर्च। तो इसलिए आई वुड वांट टू गिव मी सम टाइम, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, तो आई विल ट्राई टू कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। Any support that you can show by like, subscribe, share, comment would mean a lot. And even if you don't do that, I am sitting right here to give you more and more value for your time. So until then, I hope I was able to add some value to the content, with this content, to your research. And I'll definitely see you tomorrow. That's my promise. That's all.